मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव जी के अभिनंदन करत हूँ। भाई सुनील सोनी, भाई अरुण, सब जने अनुज और पूरा ओपी चौधरी जी, सबो जन के नाम लूँ तो टाइम है मोला कम पड़ जाही। और मैं कहा थोड़ा समय बचाने वाला आदमी हूँ, समय कम है, इतना कम है कि बताए बर भी कम है कि समय कम है। जब जनसंघ का दीप जला, मंच का ध्यान चाहूंगा, जब जनसंघ का दीप जला तो उत्तर बने सवाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए दीन दयाल, जो तन से मन से सच्चा हिंदुस्तानी, याद रहेगी उसे हमेशा अटल जी की अमर कहानी, याद रहेगी। इमर अटल जी हमर कुल के पुरोधा है, हमर गौरव है। आप मन जिन बात बोलू अलग बात है, हमर कुल के पुरोधा है, कवि है, हमर बब्बा है वो। हाँ, डायरेक्टली बोला था। और मोर सौभाग्य रही से कि मैं माननीय अटल जी संग कविता पढ़े हूं, ये मोर जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य है। और वो समय जिन कविता पढ़े हूं, बोला मैं 6 पंक्ति में रखा था, अटल जी के सम्मुख जिन कविता पढ़े हूं, वो कही दुबे जे वही कविता पढ़िए जो मंचों पे पढ़ते हैं। तो मैं कह अटल जी हमर काका है, मैं अटल जी ने कहा अटल जी ये बांग्लादेश में तो देखा हमारे गांव में कब्जा करत है। अटल जी के हिस करन दो यार, अपने पास सरप्लस है, अपने इतने गांव का क्या करेंगे, कोई दिल्ली का लाल किला है जिसके लिए मरेंगे। पर एक बात याद रख, अगर मैं अपने पे आया और तो बांग्लादेश अपनी औकात जान जाएगी। एक बार पलक झपकाया तो हसीना, अटल जी जैसे दिव्य विचारक इस दुनिया में दोबारा नहीं आ सकते। मैं मंच के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब इंदिरा जी लोकसभा के अंदर घुसती थी, सबसे पहला सवाल करती थी, अपने नेताओं से बात नहीं करती थी, अपने मंत्रियों से बात नहीं करती थी, वो कहती थी कि अटल जी कहां हैं। सोचिए, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में उद्बोधन के लिए भेजा जाने वाला था तो इंदिरा जी ने अपने मंत्री को नहीं भेजा, उन्होंने हमारे अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में उद्बोधन दिया। यह है अटल जी। समय कम है लेकिन कविता मैं पूरी करूंगा। 77 में जनता पार्टी का देखा सबने दम और 80 में जनसंघ का हुआ पुनर्जन्म। मुंबई के अधिवेशन ने रचा नया इतिहास और अटल जी की गूंजी वाणी अरब सागर के पास। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता। यह है अटल जी। 90 में गूंजा देश में राम लला का नाम, अब तो मंदिर का भी पूरा हो गया है काम। अगले महीने आप सुनेंगे, अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दीजिए, कुछ ही क्षणों के बाद हमारा विमान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में उतरने वाला है। आप अपने कमर की पट्टियां बांध लें और धूम्रपान न करें। हम अक्षत चावल कुमकुम रोली बंदन चंदन वाले हैं, हम दुर्वा हैं, हम बिल्व पत्र, हम दूध दही शक्कर शहद, हम ही पंचामृत हैं। अरे हम कपूर की आरती हैं, हम एकादशी का व्रत है, हर हर गंगे बम बम भोले वाले हैं। राम मंदिर बना लिया, अब मथुरा जाने वाले हैं। मुंबई 96 में अटल जी दिल्ली की कुर्सी पर आए। 96 में अटल जी दिल्ली की कुर्सी पर आए, इस्तीफा देकर फिर वही बात दोहराए, इस्तीफा देकर भी वही बात दोहराए। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगे, पर हम देश सेवा के पथ से कभी नहीं हटेंगे। ये हैं अटल जी। 99 में अटल जी को पुनः प्रधान बनाया। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी। मंच का ध्यान चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, इसको सुन लें।
छत्तीसगढ़ राज्य को कौन बनाइस? अटल बिहारी वाजपेयी बनाइस। निर्माता कौन होते? सृजन करने वाला कौन होता है? जो निर्माता होता है, जो सृजन करता है, जो बनाता है, वो ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा, अटल जी ब्रह्मा है। और विष्णु क्या होता है? वो पालन पोषण करता है। हमार कपड़ा चिरा जही खाए बन नहीं रही तो आपे मेरा ना वो खवाओ इसे। विष्णु पालन पोषण करते हैं। और ये सौभाग्य है कि वाकई में धर्म से, कर्म से, मैं बहुत दिनों से जानता हूं भाई साहब को, बहुत दिनों से। इनकी सादगी के ऊपर मैं फिदा हूं, एकदम फिदा। 98 में अटल जी को पुनः प्रधान बनाया, पोखरण में किया धमाका, दुनिया को झमकाया। अरे कभी खिले थे दो ही कमल, अब 300 से ऊपर तक आए, पूरी दुनिया में छाए। पूरे विश्व में भारत को भारत बनने की होगी नहीं प्रतीक्षा, देश प्रधान मोदी जी आ गए। अभी दिल्ली में भाई साहब एक मेरे पकड़ लिया और बोला कि यार सब एग्जिट पोल बता रहे थे कि भाजपा हार रही है। सब न्यूज, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोल रहे थे कि भाजपा हार रही थी, फिर आप जीत कैसे गए? उसने सवाल किया। मेरा जवाब अगर आप तक पहुंचे तो बताइएगा, मंच भी जवाब को ध्यान से सुने। मैंने कहा छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने का एक ही कारण है, मोदी, सिर्फ मोदी। और मोदी के भी 2 संवाद, सिर्फ 2 संवाद। नंबर 1, औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो, पहला संवाद। दूसरा संवाद जो मोदी जी ने हर उद्बोधन में अंत में कहा, मेरा एक काम करोगे? मेरा एक काम करोगे? राजनीति का नहीं है, मेरा व्यक्तिगत काम है, बोलो करोगे? जनता ने कहा करेंगे। तो जब घर जाओगे अपने पड़ोस में कहना कि मोदी आया था, तुमको राम राम कहा है। इस राम राम ने कांग्रेस का राम राम सत्य कर दिया। सन्यासी प्रधानमंत्री बन गए, मोदी जी का समय आ गया, लेकिन मोदी जी उसी रास्ते में चल रहे हैं जो अटल जी का रास्ता है। अटल जी से हार नहीं मानूंगा, ये किसके लिए कहा है? अभी 2024 में भाई साहब उसके लिए अटल जी पहले से कह के जा चुके हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। बहुत बहुत सुशासन का पर्याय ही होता है अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी। और अब हमारा पूरा सम्मान